दोस्तों, हमारी बॉडी में नसों का जाल फैला हुआ है। ये अलग अलग तरह की नसें आपके बॉडी के सभी पार्ट्स तक खून और ज़रूरी न्यूट्रिशियस एलिमेंट्स को पहुंचाने का काम करते हैं। इन नर्व्स में किसी तरह की परेशानी होने पर आपके बॉडी के कई पार्ट्स पर इफेक्ट पड़ता है। साथ ही इससे स्ट्रोक, ब्रेन फंक्शन में परेशानी और कई तरह के नर्व्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नर्व्स की ब्लॉकेज के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि स्मोकिंग, कोलेस्ट्रॉल, फैट या फिर किसी तरह की गंदगी जमा होने के कारण आपको नर्व्स में सूजन और पेन की दिक्कत हो सकती है। इससे आपको बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में परेशानी भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आइए हम समझते हैं नर्व्स में ब्लॉकेज के सिम्टम्स क्या हैं और उसे ठीक करने की क्या होम रेमेडी आपको यूज करनी है। फ्रेंड्स, नर्व्स में ब्लॉकेज के सिम्टम्स क्या होते हैं? छाती या सीने में दर्द महसूस होना। कई बार आपने काम करने के दौरान या ऐसे भी कई बार महसूस किया होगा कि आपको सीने में या चेस्ट में पेन हो रहा है। कई बार सोते समय या अधिक देर तक काम करने के दौरान भी आपको चेस्ट में पेन होता है लेफ्ट साइड में। दोस्तों, ये जो पेन होता है कभी कभार हार्ट अटैक का संकेत भी हो सकता है। नर्व्स के जाम या ब्लॉक हो जाने पर आपको हार्ट अटैक का खतरा भी है। इसके अलावा दिल की घबराहट, कमजोरी या चक्कर आना, दिल मचलना, पसीना ज्यादा आना, ऐसी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल सकती हैं। ऐसे में बात करें नेक्स्ट सिम्टम की, तो इसमें आपके पीठ के निचले हिस्से में पेन हो सकता है। नर्व्स की ब्लॉकेज के कारण कई लोगों को पीठ के निचले हिस्से में भी दर्द की प्रॉब्लम होती है। ब्लॉकेज के कारण पीठ के निचले हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन की दिक्कत की वजह से डिस्क कमजोर हो सकती है। साथ ही कई बार बॉडी का निचला हिस्सा सूखने या सूजने के कारण फूलने भी लगता है। इससे आपको नर्व्स के दबने की दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट वन है स्ट्रोक का खतरा। नर्व्स के ब्लॉक होने पर आपको हार्ट स्ट्रोक की दिक्कत भी हो सकती है। इसे भी आप ब्लॉकेज के एक सिम्टम में से एक ही मान सकते हैं। इससे आपके ब्रेन तक जाने वाली नसें जाम हो जाती हैं और ब्लड सर्कुलेशन की कमी के कारण आपकी परेशानी और बढ़ सकती है। लैक ऑफ ऑक्सीजन में ब्रेन सेल्स को काफी नुकसान पहुंचता है। कई बार आपको बेहोशी और थकान भी फील हो सकती है। अगला है दोस्तों, सांस लेने में तकलीफ होना। नर्व्स में फैट या ब्लॉकेज जमा होने के कारण आपको चेस्ट में तो दर्द होता ही है, साथ में सांस लेने में भी तकलीफ होती है। दरअसल फैट या ब्लॉकेज के कारण नर्व्स में गंदगी जमा हो जाती है और इसकी वजह से ब्लड फ्लो कम हो जाता है और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण आपके जो लंग्स हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। साथ ही आपको अंदर से कमजोरी, लेजीनेस, लेफ्ट साइड में आपको पेन का फील हो सकता है। नेक्स्ट वन इज थकान और नींद की कमी। कई लोगों को नर्व्स में ब्लॉकेज के कारण थकान और नींद की कमी का अनुभव हो सकता है। इसकी वजह से आप छोटा बड़ा काम करके ही थक जाते हैं और सोते समय भी आपके जो हार्ट की जो बीट होती है वो तेज़ हो जाती है और साथ ही बेचैनी भी आप फील कर सकते हैं। अगर आपको भी ऐसे सिम्टम्स लंबे समय से नज़र आ रहे हैं तो आपको फ़ौरन ही डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए या फिर कुछ होम रेमेडीज़ के ज़रिए आपको इस प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ हाथ पैर ठंडे हो जाना। फ्रेंड्स, अगर आपके ज़्यादातर हाथ पैर ठंडे रहते हैं और आपको हमेशा उनमें पेन की शिकायत रहती है, अच्छे से सोने के बाद भी आपको बॉडी में हमेशा पेन रहता है, तो आपको इन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। ये आपकी बॉडी में नर्व्स की ब्लॉकेज का एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। तो ऐसे में चलिए अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको बहुत ही ईजी रेमेडी के बारे में बताने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये रेमेडी बनाने में बहुत ज़्यादा ईजी है। आप इसे आराम से घर में बना सकते हैं और साथ ही आपकी जो भी नर्व्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है इसको आप आसानी से ठीक कर सकते हैं इसके लगातार इनटेक से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमने इस रेमेडी में चीज़ यूज़ की है वो है फेनुग्रीक सीड्स, जिसे हम मेथी दाना कहते हैं। दोस्तों, मेथी के दाने ना केवल नसों की ब्लॉकेज को ठीक करने में हेल्प करता है बल्कि अर्थराइटिस और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करने में भी बहुत बेनिफिशियल है। दोस्तों, एज के अकॉर्डिंग जोड़ों में सूजन होने लगती है जिस कारण बहुत ही भयानक पेन होता है। इससे जोड़ों का दर्द या फिर अर्थराइटिस कहा जाता है। इससे निपटने के लिए मेथी दाना बहुत ही अच्छा है जिसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, मेथी में एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। ये गुणकारी एलिमेंट जोड़ों की सूजन को कम करके अर्थराइटिस के दर्द से राहत दिलाने में मदद करते हैं। दोस्तों, मेथी में आयरन, कैल्शियम और फास्फोरस भी भरपूर क्वांटिटी में पाया जाता है। इसीलिए मेथी के औषधीय गुणों से हड्डियों व जोड़ों को जरूरी एलिमेंट्स मिलते हैं जिससे हड्डियां मजबूत और हेल्दी रहती हैं। ऐसे में दोस्तों, मेथी दाने के बीज भी बहुत ही ज्यादा उपयोगी हैं। आप इसे भिगो करके सुबह खाली पेट सेवन करेंगे तो आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। बहुत सी बीमारियां जैसे कि जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम
प्रॉब्लम है आपकी ठीक हो जाएगी। फ्रेंड्स, मेथी के बीज हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि मेथी दाने में ऐसे पौष्टिक तत्व होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल से परेशान लोगों को रोजाना इस रेमेडी का इस्तेमाल करना चाहिए। फीमेल्स भी खाली पेट मेथी दाना खा सकती हैं क्योंकि ये पीरियड्स के दर्द से राहत देता है। मेथी दाना खाने से पेन बढ़ाने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनको शांत किया जा सकता है, जिससे कि पीरियड्स के दौरान होने वाले पेन से राहत मिलती है। दोस्तों, इंडाइजेशन, पेट फूलना और कॉन्स्टिपेशन जैसी पेट की जो दिक्कतें हैं वो भी मेथी दाना ठीक कर सकता है। रोजाना खाली पेट मेथी दाना खाने से पाचन मजबूत रहता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग बनता है। हालांकि आपको ज़्यादा गर्मी में इस रेमेडी का उपयोग नहीं करना है। अगर आपको बालों या फिर स्किन से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है तो भी आप मेथी दाने का यूज कर सकते हैं। दोस्तों, कमाल की बात तो यह है कि मेथी दाने का इंटेक करने से वजन कम भी होता है। वेट लॉस में भी मेथी दाने का यूज किया जाता है। मेथी दाने का सबसे बड़ा फायदा ही वेट लॉस है। ये आपकी बॉडी में तेजी से फैट बर्न करने में बहुत मदद करता है और बॉडी को डिटॉक्स करता है। दोस्तों, अब दूसरी चीज़ जो औषधीय गुणों से भरपूर है वो है जिंजर यानी अदरक। फ्रेंड्स, आप सूखी अदरक का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे सौंठ का पाउडर कहते हैं। जैसे अदरक को सेहत के लिए गुणकारी माना जाता है, ठीक उसी प्रकार सौंठ भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। सौंठ के यूज से बॉडी को कई बेनिफिट्स मिल सकते हैं। सौंठ की तासीर जो होती है वो गर्म होती है, इसीलिए इसे गर्मियों में ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। आपको बता दें कि सौंठ में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर, सोडियम, विटामिन ए और सी, जिंक, फोलेट एसिड, फैटी एसिड के एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकते हैं। अब तीसरी जो चीज़ है जो औषधीय गुणों से भरपूर है वो है दालचीनी, जिसे अर्थराइटिस जैसी बीमारियों में हम यूज़ कर सकते हैं, जिसे सिनेमन भी कहते हैं। फ्रेंड्स, इसमें मौजूद आयरन, कैल्शियम, मैग्नीज जैसे इसेंशियल्स मिनरल्स अर्थराइटिस में राहत देते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, रूमेटाइड अर्थराइटिस के सिम्टम्स जैसे जोड़ों में दर्द होना, सूजन को कम करने में सिनेमन काफ़ी बेनिफिशियल है। ऐसे में दालचीनी खाने के बहुत सारे फायदे हैं। दोस्तों, इस जड़ी बूटी में पॉलीफेनॉल नाम का एंटीऑक्सीडेंट होता है जो इसको सुपरफूड की कैटेगरी में लाता है। इसके इंटेक से बॉडी में खराब कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाता है। दालचीनी में एंटी माइक्रोबायल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो सर्दी खांसी से प्रोटेक्ट करते हैं। इसकी वजह से हाई फैटी फूड के इफेक्ट को कम किया जा सकता है। कॉन्स्टिपेशन और गैस की प्रॉब्लम कम करने के लिए दालचीनी के पत्तों का चूर्ण और काढ़ा बनाकर लिया जा सकता है। इसमें मौजूद एंटीबायोटिक ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल रखने में हेल्पफुल है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी एलिमेंट मौजूद होने की वजह से ये इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हमने इस रेमेडी में यूज होने वाले सभी इंग्रेडिएंट्स के औषधीय गुणों को अच्छे से समझ लिया है। अब रेमेडी के बारे में भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप 2-3 चम्मच मेथी दाने को रात को ही भिगोकर रख देने हैं। इसके बाद आपको अगले दिन एक पैन या फिर किसी पतीले में, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उसमें जिस पानी में आपने मेथी दाने को भिगो के रात भर रखा था उसको पानी के साथ ही पैन में डाल दीजिए। फिर उसको धीमी आंच पर पकने के लिए रख दीजिए। इसके बाद जब थोड़ा पानी गर्म हो जाए तो उसमें आधा चम्मच सौंठ और आधा ही चम्मच दालचीनी पाउडर का डाल सकते हैं। अब 5-7 मिनट तक अच्छे से पकाएं और फिर आप इसको छान लीजिए अच्छे से, और फिर थोड़ा ठंडा होने के बाद इसे आराम से पी लीजिए। फ्रेंड्स, इस ड्रिंक का सेवन आपको 3 मंथ्स तक लगातार करना है, तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बाकी जब आप इस ड्रिंक को पीना शुरू करेंगे तो आपको 2-3 दिनों में ही इसका असर देखने को मिल जाएगा आपकी बॉडी में। दोस्तों, आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। जो नर्व्स के रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम्स है वो तो ठीक होगी ही, साथ ही जॉइंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आपको थी वो भी दूर हो जाएगी मात्र इस एक ड्रिंक से। तो आप इसका यूज़ ज़रूर कीजिएगा, लेकिन ध्यान रखने वाली बात तो ये है कि स्टार्टिंग में आप इन औषधियों की क्वांटिटी थोड़ी कम ले सकते हैं इस रेमेडी में, क्योंकि इनकी तासीर गर्म होती है। तो ऐसे में आपको इसका प्रयोग भी हफ्ते में 2-3 बार ही करना है, ज़्यादा बार नहीं करना है। तो आप अपने बॉडी के अकॉर्डिंग इसका सेवन कीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अच्छी सी रेमेडी के साथ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।